पावर सेट तक पढ़ लिए थे, है ना? तो ठीक है, आगे चलिए बच्चों, वी विल ट्राई कि आज सेट थ्योरी लगभग में फिनिश हो जाए। हालांकि हो तो नहीं पाएगी, बट फिर भी, है ना? तो सुनना अच्छे से, है ना? ऑपरेशन ऑन सेट्स। लिखते रहिएगा, है ना? लिखते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा समझिएगा, है ना? देखिए, हमारे पास दो सेट है पहले से, है ना? वो दोनों नन इम्पटी सेट हैं। मतलब ये दोनों सेट पहले से भरे हैं, इसके अंदर एलिमेंट है। सेट वर्ड जैसे ही बोला तो सेट का मतलब सीधा सा हो गया, सर मैं समझ चुका हूं। सेट का मतलब सर बॉक्स होता है और बॉक्स के अंदर एलिमेंट है।
यदि बॉक्स खाली है तो नल सेट हो जाएगा, और उसके अंदर एलिमेंट हैं तो नन इम्प्टी बॉक्स, नन इम्प्टी सेट है। तो मेरे पास दो सेट है ए और बी। तो पहले हमारे पास एक सेट हुआ करता था, अब क्या है कि एक से ज्यादा सेट के कॉम्बिनेशन से हम एक नया सेट डेवलप करेंगे। इस लाइन पे फोकस करिएगा। एक से ज्यादा सेट के कॉम्बिनेशन से नया सेट डेवलप करेंगे। तो ये जो साइन है ना बच्चों, ये साइन है यूनियन का, आपको पता भी है। हमने लिखा है ए यूनियन बी। बात बहुत छोटी है लेकिन फिर भी फील करके पढ़ना है, फीलिंग आनी चाहिए। ए का मतलब मैं समझ गया कि सर कोई एक सेट रहा है, बी का मतलब भी मैं समझ गया सर कि कोई एक सेट रहा है, और मैं दो सेट का यूनियन निकाल रहा हूं। इसका मतलब मैं एक तीसरा सेट निकाल रहा हूं, थर्ड सेट, अ न्यू सेट, बिल्कुल नया। तो कोई पूछे कि ए यूनियन बी क्या है, तो बोलना एक सेट है। तो जाहिर सी बात है, हर सेट को लिखने का एक तरीका होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये एक सेट है और इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। मतलब इस सेट की यहां डेफिनेशन दी गई है, मतलब इस सेट के बारे में प्रॉपर्टी लिखा गया। प्रॉपर्टी मतलब इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि किसको ए यूनियन बी बोलना है। ठीक है, तो समझ में आया? बिल्कुल नहीं सर, समझ में नहीं आया, मुझे एक बार फिर समझा दो आप, है ना। देखो बच्चों, ए हमारे पास एक सेट है, बी हमारे पास एक सेट है, लास्ट बार बोल रहा हूं, ए हमारे पास एक सेट है, बी हमारे पास एक सेट है। कोई पूछे ए यूनियन बी क्या होगा, तो तुम्हारा आंसर होगा सर ये एक सेट है। ठीक है सर। कै गो सेट है, तो सर सिंगल सेट है। ये दो सेट है बच्चों की एक सेट है, एक सेट है। ठीक है, ये दो सेट थोड़ी है। ए यूनियन बी एक सेट है, दैट इज अ सिंगल सेट। तीसरा सेट डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी, तीसरा सेट एक नया सेट है। अच्छा समझ गया सर। सर जब ये नया सेट है तो इसके अंदर भी एलिमेंट होंगे, आंसर इज यस। तो सर इसके अंदर कौन सा एलिमेंट होगा, तो भाई उसी का प्रॉपर्टी यहां लिखा गया है। तो इस सेट के अंदर जो बैठेगा वो एक्स का वैल्यू ही होगा, और जो एक्स आएगा वो ए से आना चाहिए और बी से आना चाहिए। इसका मतलब ए से भी आएगा और बी से भी आएगा, इसका मतलब ए और बी के मिलने से आएगा। तो यूनियन का सीधा सा मतलब है कि दो सेट को मिला दीजिए, दो सेट को ऐड कर दीजिए। तो कहीं कहीं ए यूनियन बी को ए प्लस बी भी लिखा जाता है ओल्ड फॉर्मेट में। जब आप मैथमेटिक्स की ओल्ड बुक्स पढ़िएगा तो उन्होंने ए यूनियन बी के जगह पे ए प्लस बी भी लिखा है। तो ए प्लस बी का मतलब ही होता है ए और बी को मिला दो। ठीक है सर, एग्जाम्पल से बातें ज्यादा क्लियर होंगी ऑफ कोर्स। तो ये हमारे पास एक सेट है ए और ये मेरा एक सेट है बी। तो मेरे पास दो सेट है बच्चों, एक ए है और एक बी है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ए यूनियन बी बतानी है। तो ए यूनियन बी क्या है, तो तुम बोलोगे सर एक सेट है। ओ इसका मतलब एक बॉक्स है, आंसर इज यस। इस बॉक्स के अंदर कौन रहेगा, तो बोला इस बॉक्स के अंदर ए का एलिमेंट होगा और बी का भी एलिमेंट होगा। इसका मतलब इसके अंदर में 1 2 3 दिखेगा और -1 2 3 4 भी दिखेगा। लेकिन सेट का डेफिनेशन कहता है कि हम किसी भी एलिमेंट को एक ही बार लिख सकते हैं, बिकॉज सेट इज कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो दो आपको दिखाई दे रहा है वो ए का भी एलिमेंट है और जो दो है वो बी का भी एलिमेंट है। तो ये जो दो है इसको दो बार नहीं लिखेंगे, अदरवाइज सेट का जो डेफिनेशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, वायोलेट कर जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दो के एक ही बार लिखना है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्योंकि सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखा जाता है वो सब डिफरेंट होते हैं।
पहले ये सेट बनाइए। इस सेट का क्या मतलब हुआ, ए यूनियन बी का क्या मतलब हुआ, लास्ट बार बोल रहा हूं, ए यूनियन बी का मतलब एक सेट। इस सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा वो ए का होगा और बी का होगा, मतलब ए वाला भी बैठेगा और बी वाला भी। तो 1 2 3 बैठेगा, आंसर इज यस। -1 बैठेगा, ऑफ कोर्स। 2 बैठेगा, बैठ चुका है। 3 बैठेगा, बैठ चुका है। 4 बैठेगा, बिल्कुल। तो दिस इज योर ए यूनियन बी। नाउ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, तो ये जो साइन है उल्टा यू करके, दिस इज साइन ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज साइन ऑफ इंटरसेक्शन। बच्चों ये इंटरसेक्शन का साइन है, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, और यही जो एंड है ये कॉमन के जगह यूज होता है। तो क्वेश्चन में एंड वर्ड आए इसका मतलब कॉमन की बात होगी, मतलब इंटरसेक्शन की बात होगी। और यदि क्वेश्चन में और आए तो और का मतलब यूनियन की बात होगी, मतलब एडिशन की बात होगी। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये क्या लिखा हुआ है सर, ये ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, तो तुम बोलोगे कि सर ये एक सेट है। अच्छा, ये कितना सेट है, 2 सेट है कि एक सेट है, एक सेट है, बिल्कुल नया सेट है। ओ, तो सर जब ये सेट है तो इसके अंदर भी एलिमेंट होगा, आंसर इज यस, होगा। अच्छा, इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो कौन होगा, तो बोला जो ए में भी होगा एंड बी में भी होगा, मतलब जो दोनों में कॉमन होगा, एंड मतलब कॉमन, ठीक है। ठीक है, इस सेट के अंदर वही एलिमेंट होगा जो ए में भी मिलेगा, साथ ही साथ सेम टाइम पे बी में भी मिलना चाहिए। इस सेट के अंदर वही एलिमेंट होगा जो ए में भी मिलेगा और उसी टाइम पे वो बी में भी मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर ए वाला भी बैठ जाएगा और हाँ, लेकिन इसके अंदर वही बैठेगा जो ए में भी मिले और एंड बी में भी मिले, और नहीं एंड बी में भी मिले। तो एंड और में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो जहां भी क्वेश्चन में, जब आप फ्यूचर में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आज मजेदार चीजें चलने वाली है सेट थ्योरी में, है ना, वो चीजें चलेंगी जो पीएनसी में जबरदस्त यूज होगा, खास करके प्रोबेबिलिटी में, है ना। तो प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज होगा, ठीक है, इस टॉपिक का। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो वहां पे ये पूरा सेट थ्योरी का कमाल है, आज जो डिस्कशन करेंगे उस पर, ठीक है। तो जहां भी क्वेश्चन में और यूज होगा तो आपको समझ लेना चाहिए कि बात यूनियन की चल रही है, और क्वेश्चन में जहां भी एंड यूज होगा तो आपको समझना चाहिए कि बात इंटरसेक्शन की चल रही है। तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो सर एक सेट होगा, एक बॉक्स होगा, इस बॉक्स के अंदर वही एलिमेंट होगा जो ए और बी दोनों में मिलेगा। तो क्या इसके अंदर -1 मिलेगा, नहीं, 1 1 मिलेगा, 0 2, बस यही इंटरसेक्शन बी इज 1, 2, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस का क्या मतलब जरा समझिए, थोड़ा समझिएगा इसको। सेट ए से सेट बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए माइनस बी निकाल रहे हैं। तो ए माइनस बी का मतलब हुआ ये अपने आप में एक नया सेट बना लिया आपने। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको एक सेट समझ रहा हूं, इसके पीछे साइकोलॉजी है जो मैं बार बार बोल रहा हूं। इसको आप एक नया, बिल्कुल न्यू फ्रेश सेट समझिए कि सर ये अपने आप में एक सेट है। इसको बिल्कुल नया सेट समझना कि ये अपने आप में एक सेट है। अच्छा, समझ गया सर। तो भाई जब ये सेट है तो इसके अंदर एलिमेंट होगा, तो बोला कौन सा एलिमेंट होगा, तो बोला जो ए से आएगा, जो ए से आएगा किंतु परंतु वो बी में नहीं होगा, ठीक है। तो a माइनस बी का मतलब हुआ एक सेट, और उस सेट के अंदर वही एलिमेंट होगा जो a का पार्ट होगा, a से ही आएगा, लेकिन वो नहीं आएगा जो b में मिला है, मतलब कॉमन वाला नहीं आएगा, ठीक है।
इसका मतलब हुआ a माइनस बी का मतलब एक सेट हुआ, इस सेट के अंदर वही एलिमेंट आएगा जो a से आता है। वो बंदा a से आ रहा है, a से तो आ रहा, a से ही आएगा, a का ही एलिमेंट आएगा, लेकिन a का वो एलिमेंट छोड़ दिया जाएगा जो b में मिलता होगा। ठीक है, मतलब कॉमन वाला पार्ट छोड़ देंगे। एग्जाम्पल से बेहतर होगा क्लियर करना। सेट ए को देख लीजिए, दैट इज 1 2 3 4 5। सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट है, ठीक है। सेट बी के अंदर भी एलिमेंट है 6। हम पूछ रहे हैं ए माइनस बी निकालो, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? सर ए माइनस बी एक सेट होगा। ए माइनस बी क्या होगा? सेट। इस सेट के अंदर कौन होगा? एलिमेंट। किसका एलिमेंट होगा? तो सर ए का ही, ए का ही एलिमेंट होगा, लेकिन जो बी में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या 1 होगा? 1 होगा? नहीं। 2 होगा? क्यों? क्योंकि 1 बी में अवेलेबल है, 2 भी बी में अवेलेबल है। 3 होगा? नहीं। 4 होगा? यस। 5 तो होगा ही नहीं। इसका मतलब आपको ऐसा फील हुआ कि a माइनस बी एक सिंगलटन सेट हुआ। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपसे पूछ सकता हूं इसी एग्जाम्पल में कि b माइनस ए बताओ। क्या बताओ? b माइनस ए। तो b माइनस ए का क्या मतलब? एक सेट हुआ, इस सेट के अंदर b का एलिमेंट आएगा, इस सेट के अंदर b का एलिमेंट आएगा, लेकिन वो एलिमेंट आएगा जो a का हिस्सा नहीं है, a का पार्ट नहीं है। तो क्या -1 आएगा? यस, -1 आएगा, क्योंकि -1 a में अवेलेबल नहीं है। -1 कॉमन नहीं है दोनों में, इसलिए -1 आएगा। 1 आएगा? नहीं, क्योंकि 1 दोनों में कॉमन है। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 आएगा। तो -1, 7। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चले आगे। ठीक है, वेन डायग्राम जल्दी लिखो बच्चों, है ना। समझने में बहुत टाइम लिया आपने छोटी सी बात को, तो लिखने में बिल्कुल समय मत लो। कुछ छूट भी जाए
तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लेक्चर आपके पास अवेलेबल है, तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, है ना। तो समझने पे ज्यादा फोकस करिएगा। चलते हैं, ठीक है। देखो, कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझ लो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि भाई उसको छोड़ के बात हो रही है। ए की खोपड़ी पे सी लिखा हो, ए के ऊपर बार लिखा हो, या ए के ऊपर ऑब्लिक लिखा हो, तीनों का मीनिंग सेम है, और इसको पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ए के ऊपर सी मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना, ए के ऊपर बार ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो सर ये भी एक सेट है। तो क्या ऑलरेडी ये सेट बिल्डर में लिखा हुआ, सेट के बराबर लिखा हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज सेट, और उस सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा वो वही एलिमेंट होगा जो ए में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मतलब सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है उसको छोड़ दीजिए, और बाकी जो एलिमेंट बच गए उनको कलेक्ट कर लीजिए और एक नया सेट बनाइए, एंड दैट्स न्यू सेट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कहोगे सर इस पे एग्जाम्पल दीजिए, तो इस पे एग्जाम्पल अभी नहीं, क्वेश्चन में ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, क्योंकि छोड़ो हुओं को लिखा नहीं जाता, ए वाला एलिमेंट को छोड़ करके जो बच गया उसको लिख रहे, तो पता चल लिख ही रहे हैं। वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम कहानी यहां से शुरू होती है असली, मतलब अभी तक मूवी जो चल रहा था वो बस यूं ही चल रहा था, क्लाइमेक्स अब आने वाला। सेट थ्योरी मूवी का जो क्लाइमेक्स है वो असली, मतलब समझो कि एनिमल मूवी में जो बॉबी देओल का एंट्री होता वो अब हो रहा। दैट इज वेन डायग्राम मेथड। ठीक है, लिख लिया था ना ये पीछे वाला? नहीं लिखा था? लिख ले जल्दी, हो गया है ना। वेन डायग्राम मेथड, सुन भाई इधर देखना, सुनना। इस टॉपिक का जब क्वेश्चन आएगा, सुनना, तो हम क्या करेंगे कि हम बहुत सारा फार्मूला डेवलप करेंगे। मैं भी पर्सनली आपको पढ़ाने के लिए इस टॉपिक में फार्मूला तो डेवलप करूंगा, लेकिन जो लंबा लंबा क्वेश्चन आएगा जिसकी लेंथ, विड्थ, वॉल्यूम, डेंसिटी ज्यादा रहेगी, जिस क्वेश्चन की, यदि आपने वो क्वेश्चन फार्मूला लगा करके बनाना चाहा तो यकीन मानिए आप बना सकते हैं, लेकिन जो 2 मिनट में बनेगा आप उसके जगह 6 मिनट 7 मिनट ले लीजिएगा। यदि मेरे पास वेन डायग्राम का अच्छा नॉलेज है तो बिना फार्मूला यूज किए हुए उस लंबे चौड़े क्वेश्चन का, बड़ा मोटा क्वेश्चन का आंसर डायग्राम के मेथड से इजीली किया जा सकता है। ठीक है, और जितने भी फार्मूला अभी मैं डेवलप करूंगा वो वेन डायग्राम से ही निकल के आएंगे। तो चूंकि आप क्वेश्चन फार्मूला से बनाइएगा तो फार्मूला का जो सोर्स है वो वेन डायग्राम है, तो किसी भी क्वेश्चन को फार्मूले से क्यों बनाए, उसके सोर्स से बना लेंगे, क्योंकि सोर्स ही वेन डायग्राम है। जब फार्मूला ही यहीं से निकला, इसका मतलब सॉल्यूशन भी यहीं से निकलेगा। ठीक है, आइए समझते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ना, सुनिएगा। कभी कभी क्या होगा ना कि कोई नया नया फार्मूला आएगा, कितना फार्मूला याद करिएगा, मैं बच्चों को मात्र 2-3 फार्मूला देता हूं इस पूरे चैप्टर में। अभी तक कोई फार्मूला दिया? बिल्कुल नहीं, बस एक ही फार्मूला दिया, 2 की पावर n, 2 की पावर n। आगे भी बस 2 ही फार्मूला दूंगा। और यदि आप कोई फार्मूला भूल जाते हो, मान लीजिए कोई फार्मूला है हम भूल गए, हमें याद नहीं है, हमारा वेन डायग्राम मेथड है, हम इससे सारा फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पहले यह बताओ बच्चों कि सेट का मतलब तुम क्या समझते हो? सर
हम ना सेट का मतलब ना एक बॉक्स समझते हैं जिसके अंदर या तो एलिमेंट होगा या नहीं होगा। खाली बॉक्स होगा तब भी सेट है, बॉक्स ही है। बॉक्स भरा हुआ रहेगा तब भी बॉक्स ही है, सेट ही है। ठीक है, तो हमारे पास एक सबसे बड़ा बॉक्स आता है, मतलब मेरे पास एक सबसे बड़ा सेट है जिसको अपन पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या पढ़ते हैं छोटू? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब ऐसा समझ लो, मदर फादर ऑफ ऑल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब आप समझ लो कि मॉम एंड डैड ऑफ ऑल सेट, सारे सेट का माई बाप। मॉम डैड में उतना फील नहीं आता है ना, सारे सेट का माई बाप यही है। मतलब दुनिया में जितने भी सेट निकले सब मां बाप से ही निकले। बाप मतलब लॉर्ड शिवा, मां मतलब आद्य शक्ति। पूरा यूनिवर्स यहीं से पैदा हुआ, मां और बाप से। तो जो भी सेट निकला वो सारा सेट इसी यूनिवर्सल सेट से निकला, इसी यूनिवर्सल सेट से। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि हर सेट जो भी आप चूज करिएगा वो सब अपने आप में सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, कैपिटल यू का, बड़ा यू का। बोल सकता हूं ना? सबसेट किसको बोला जाता है? जैसे ए सबसेट है बी का, इसका क्या मतलब है कि ए का जितना भी एलिमेंट है वो सब बी में अवेलेबल है, मतलब ये सेट इसके अंदर में आता है, इसीलिए ये इसका सबसेट हो गया। तो हर लोग माई बाप के अंदर में आते हैं, मॉम डैड के अंदर में आते हैं। तो मॉम डैड मतलब यूनिवर्सल सेट, तो ये सबसे बड़ा सेट है। आप कोई भी सेट लीजिएगा बच्चों तो वो सारा सेट इसी के अंदर आपको मिलेगा। इसका मतलब दुनिया का हर सेट यूनिवर्सल का सबसेट हो जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गई बात? चलिए, जैसे हमने इसमें एक सेट लिया, एक बॉक्स लिया, बोला ये बॉक्स ए है, ट्रायंगुलर बॉक्स है, क्या दिक्कत है? सेट का मतलब बॉक्स ही होता है। किसी भी टाइप का बॉक्स बनाइए, चारों बगल से पैक होना चाहिए, बॉक्स का मतलब तो यही होता है। कोई एलिमेंट लीक नहीं कर जाना चाहिए, नहीं तो पता चला एलिमेंट रखे लीक कर गया। तो इस चारों बगल से पैक है। इस बॉक्स के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे, अफलातून जो भी एलिमेंट आएंगे वो सब ए का एलिमेंट है और साथ ही साथ वो यू का भी एलिमेंट है। जी सर, इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा बच्चों वो सब यूनिवर्सल का एलिमेंट है और साथ ही साथ यू का भी एलिमेंट है, ए का भी एलिमेंट है। ए का तो है, ये है, यू का भी है। क्यों? क्योंकि ये जो भी एलिमेंट है वो यू के अंदर मिला, इसलिए ये सेट इस सेट का सबसेट हो गया। ठीक, इसी के अंदर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास एक और सेट आना चाहिए, तो भाई एक और सेट आ गया बी। इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट आपको मिलेगा वो सब सेट बी का एलिमेंट है, मतलब बॉक्स बी का एलिमेंट है। भाई मेरे ये बॉक्स बी का एलिमेंट तो है, जो भी एलिमेंट है वो बी के अंदर मिलता है, लेकिन साथ ही साथ यूनिवर्सल के अंदर भी मिलता है। इसका मतलब वो यूनिवर्सल का भी एलिमेंट है। बी का तो है, ये है, यूनिवर्सल का भी एलिमेंट है वो। हम कहेंगे सर एक और बॉक्स ले लेते हैं ऐसा, सी, एक नया सेट ले लिया और इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा वो सब सी का एलिमेंट है। समझ में आया? चलिए, क्या आपको ऐसा फील हो रहा है बच्चों कि आपके पास एक नया बॉक्स कुछ सर्कुलर आर्क डिजाइन में बन चुका है? आपके पास एक नया बॉक्स सर्कुलर आर्क डिजाइन में बन चुका है, देखिए ना, बना है।
क्या इसको भी बॉक्स बोलेंगे कि नहीं? आंसर इज यस, चारों बगल से घिरा हुआ है। इस बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट आएगा, क्या वो ए का एलिमेंट हुआ कि नहीं? क्या वो बी का भी हुआ कि नहीं? इसका मतलब ये एलिमेंट दो जगह मिला। इस एलिमेंट की पॉसिबिलिटी दो जगह पे है, ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। इसका मतलब ये कॉमन वाला हो गया। क्या हो गया? कॉमन वाला। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहां पे आपने एक अजीब टाइप का सर्कुलर आर्क मिला, एक नया बॉक्स मिला? इस बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट आएगा यहां यहां इस जगह पे, उस वो एलिमेंट बी का एलिमेंट भी है एंड सी का भी एलिमेंट है। इसका मतलब ये बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट। आई थिंक कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब आइए वेन डायग्राम में जितना भी अभी आपने पीछे में सेट पढ़ा नया नया, उसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं यूनियन को। यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों? मिला दो। हमें ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है, ए यूनियन बी को डायग्राम में दिखाना है। तो भाई ए यूनियन बी बनाने के लिए आपके पास ए भी होना चाहिए और साथ में बी भी होना चाहिए। पहले ए रहेगा बी रहेगा तब तो यूनियन आएगा। तो ए दिखाया कि ए वाला गोला है, गोला गोला जो आमिर खान बोलता है, ए वाला गोला है। अच्छा, ये बी वाला गोला है, मतलब ये ए वाला बॉक्स है और ये बी वाला बॉक्स है। यूनियन का क्या मतलब हुआ कि मुझे ए और बी को मिला देना, बॉक्स ए और बॉक्स बी को मिला देना। तो ये पूरा का पूरा मटेरियल ए यूनियन बी का हो जाएगा। यूनियन का मतलब जो ए को भी कवर कर ले साथ ही साथ बी को भी कवर कर ले, दोनों को कवर कर ले, दैट इज कॉल्ड यूनियन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए सेकंड, कोई आपसे पूछा ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बताओ। भाई ए इंटरसेक्शन बी लाने के लिए आपके पास ए भी अवेलेबल होना चाहिए और बी भी। तो ए कहां मिलेगा? तो सर जो भी लोग मिलते हैं वो सब यू के अंदर मिलते हैं। तो आपने ए बनाया गोले में, आपने बी दिखा दिया गोले में, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया बच्चों? इंटरसेक्शन का मतलब वो जगह जहां दोनों पाए जाएंगे। इसका मतलब ये एक नया बॉक्स आपने बनाया। देखिए ये नया बॉक्स है कि नहीं है? मैं पूछूं कि ये जो डिजाइन आपको दिख रहा है ये डिजाइन क्या है, तो आप बोलेंगे सर एक बॉक्स है, एक नया बॉक्स है। और ये वो बॉक्स है जिसके अंदर ए भी है और एंड बी भी है। मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट आया वो ए में भी है एंड, तो दैट इज इंटरसेक्शन, कॉमन पोर्शन। ये जगह ए का भी जगह है एंड इस जगह का मालिक ए भी है एंड बी भी है। बहुत अच्छे। राइट नाउ डिफरेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंस ए माइनस बी। तो टू क्रिएट ए माइनस बी, ए इज रिक्वायर्ड एज वेल एज बी इज रिक्वायर्ड। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए माइनस बी? ए माइनस बी का क्या डेफिनेशन है? तो ए माइनस बी एक सेट है, एक बॉक्स है, वो बॉक्स है जिसके अंदर ए का एलिमेंट होगा लेकिन बी वाला एलिमेंट गायब कर देंगे। मतलब सर ए माइनस बी का मतलब हुआ कि ए वाला बक्से में से बी वाले को लात मार के हटा देना। मतलब सर ए वाला जो बॉक्स है उसमें से बी वाले पोर्शन को काट देना है। मतलब सर ए वाला जो बॉक्स है ना उसमें से कॉमन वाले को हटा देना है, जो दोनों में है उसको हटा देना। समझ गया सर? तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? किसकी? इसकी। क्या ये ए का पोर्शन है लेकिन बी वाला गायब हो चुका है? सही है? तो मैं यहां बोल सकता हूं क्या कि ए माइनस बी का मतलब हो गया ए पूरा का पूरा ए
उसमें से भगा दिया किसको? ए इंटरसेक्शन बी को। क्या ये बात समझ में आई? ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? ए का ही एलिमेंट लेना है, लेकिन वो एलिमेंट लेना है जो बी में अवेलेबल ना हो। इसका मतलब ही वही है कि ए का ही एलिमेंट लेना है, लेकिन वो लेना है जो ए और बी दोनों के कॉमन में नहीं हो। नहीं समझे? तो आपको लगता है कि नहीं है कि हमने एक फार्मूला बना दिया, हमने एक फार्मूला डेवलप कर दिया, आंसर इज यस। तो यदि आप इस फार्मूले को याद करोगे बच्चों, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। ठीक है, समझना पड़ेगा। डेफिनेशन को समझ गया तो डायग्राम समझ में आ गई, डायग्राम समझ में आ गई तो कोई भी फार्मूला हम डेवलप कर सकते हैं, जैसा कि मैं करने जा रहा हूं। तो नो नीड टू रिमेंबर दिस फार्मूला। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? ए को छोड़ करके, ए को छोड़ के। तो देखो ना, ए को छोड़ने से पहले ए तो होना चाहिए भाई। हमें ए को छोड़ना है, ए है ये नहीं है। ए रहेगा तब तो ए को छोड़ेंगे। तो ये ए हो गया। तो इस गोले के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहा है, मुझे इस एलिमेंट को छोड़ देना है। छोड़ने के बाद जो बच गया उसको रखना है। तो भाई कौन सा बच गया? तो सर यही सब बच गया, यही ना बच गया बच्चों। तो ये एलिमेंट बच गया, इसी को रखना है। दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। तो पूरे बॉक्स में से सर्कुलर बॉक्स को हटा दो, पूरे बॉक्स में से इस सर्किल वाले बॉक्स को हटा दो, तो तुम इमेजिन कर रहे हो कि तुम्हारे पास एक नया टाइप का बॉक्स है। तो नया टाइप का सेट है, दैट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। तो क्या मैं बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसा लिख सकता हूं, यू माइनस ए? क्या मैं ए कॉम्प्लीमेंट को लिख सकता हूं यू? यू माइनस ए का मतलब यू का पार्ट लेना है, लेकिन जो ए में तो छोड़ दिया, वही तो ए कॉम्प्लीमेंट है। तो क्या ये एक फॉर्मूला हो गया कि नहीं? हो गया ना। अब मैं बोलूं कि इस फॉर्मूले को तुम याद करो, तो भाई कितना याद करोगे तुम? कि सर ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, कितना याद करोगे? डायग्राम से समझो, आंसर करो। नो नीड टू रिमेंबर। ऐसे से तो बहुत फॉर्मूले हो जाएंगे, कितना याद करेंगे अपन? आई थिंक मेरा पर्पस आपको समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। जल्दी कमॉन। हो गया। होमवर्क बन रहा। होमवर्क बना रहे हैं बच्चों सारे लोग। मैथमेटिक्स मतलब बार बार प्रैक्टिस, अगेन एंड अगेन। जो भी सॉल्व्ड क्वेश्चन है उसको बार बार अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में स्कोर करना है तो एक ही क्वेश्चन को, सॉल्व क्वेश्चन को भी आपको बार बार करना पड़ेगा, है ना, सो दैट आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन वाइज यदि आप पुअर हैं तो आप गड़बड़ हो जाइएगा। तो कैलकुलेशन बिल्कुल पुअर नहीं होनी है ना।
क्या बोलते हैं उसको, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। फर्स्ट, number of element in set A और set B, set A और set B। लगी आज सावन की फिर झड़ी है। हो गया बच्चों इधर? समझो, सुनना बढ़िया से। कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। ये कलर विजिबल है क्या पीछे? ये कलर दिखाई दे रहा है? तो दिखाई दे रहा तब अच्छी बात है। तो चलो सुनना, एक बात बताओ, कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। मतलब ये सेट ए है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 का 4। तो कोई पूछे कि इस सेट का कार्डिनलिटी कितना हुआ, तो कार्डिनलिटी का मतलब होता है एन की वैल्यू, और एन मतलब 3, दैट इज कार्डिनल नंबर, है ना। पहले तुम लाइन को पढ़ो। अच्छा, मैं तुमसे कहूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बताना है, इसका मतलब एन बताना है। क्या बताना है? एन। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बताना है, मतलब एन बी बताना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड बी बताना है, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी बतानी है। यहां क्या बतानी है बच्चों? यूनियन बतानी है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और सेट बी बोला और लिखा, मतलब यहां पे यूनियन की चर्चा कर रहा है। किसकी? यूनियन पे डिस्कशन हो रहा। मतलब मेरा टारगेट फिक्स है कि सर गुरुदेव अपने को एन ए यूनियन बी कैलकुलेट करनी। आंसर इज यस, मुझे ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो भाई ए यूनियन बी कैलकुलेट करने के लिए ए यूनियन बॉक्स के अंदर देखना पड़ेगा ना कि कितने एलिमेंट हैं। मैं बोलूं कि भाई तुम्हारे पर्स में कितने रुपये हैं, तो पहले पर्स होना चाहिए, फिर अंदर रुपया भी होना चाहिए, फिर उसको गिनेंगे, काउंट करेंगे। सेम लॉजिक, मैथमेटिक्स डिपेंड्स अपॉन फिलॉसफी, फिलॉसफी क्लियर होनी चाहिए। तो कोई पूछा एन ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी वाले बॉक्स में कितने एलिमेंट आएंगे? तो भाई ए यूनियन बी का बॉक्स बनाओ, उसके अंदर एलिमेंट कितने उनको काउंट कर लो, बात खत्म, एकदम सीधा बात, नो बकवास। समझा सर? मजा आ गया सर, मजा एकदम। सर ये यूनिवर्सल सेट है सर, इसी के अंदर ए वाला बॉक्स मिलेगा सर, इसी के अंदर बी वाला बॉक्स भी मिलेगा। बहुत अच्छा, तो ए यूनियन बी वाला बॉक्स कौन हुआ सर? ये कंप्लीट। ये जो पूरा डिजाइन आपको दिख रहा है ना सर, ये वाला देखिए सर, ये जो डिजाइन हमें आपको दिखाई दे रहा है सर, ये देखिए सर, ये पूरा ए यूनियन बी का बॉक्स है सर। अरे भाई यही तो है ये यूनियन बी अपना पूरा, है ना। तब मिला दिया दोनों बॉक्स को।
बोला इस बॉक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं, काउंट करके बताओ। तो हमने बोला कि यहां 3 एलिमेंट हैं। ये देखो, ये भी तो एक बॉक्स ही है बच्चों, इतना दूर चारों बगल से पैक है ना। ये द मून का, मून मून मतलब चंद्रमा, ये चंद्रमा मून टाइप का एक बॉक्स है, लेडीज पर्स है, दैट इज पी। यहां देखो, ये भी तो बॉक्स ही है, इसके अंदर टोटल एलिमेंट क्यू हो गए। भाई ये भी तो बॉक्स है एकदम, इसके अंदर आर हो गया बॉक्स। क्लियर? तो भाई ये बता, बच्चे ये बताओ कि तुम एन ए यूनियन बी का आंसर कितना करोगे? सर पी प्लस क्यू प्लस आर। ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं? तो सर इस बॉक्स के अंदर टोटल पी रुपया है, इस बॉक्स के अंदर टोटल आर रुपीज है, और इस बॉक्स के अंदर टोटल क्यू रुपीज है। तो पी रुपीज प्लस आर रुपीज प्लस क्यू रुपीज इज इक्वल टू टोटल रुपीज इन दिस लेडीज पर्स, लेडीज बैग ए यूनियन बी। आंसर हो गया? आंसर हो गया बेटा। क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया था कि आंसर बताओ, हमने आंसर बता दिया, ये आंसर हो गया। लेकिन अब इस आंसर में थोड़ा फेयर एंड लवली लगाएंगे, इसको थोड़ा सुंदर बनाएंगे। अच्छा, तो ये एक फॉर्मूला देगा। क्या बात है सर, क्या बात है। आप भी वही सब लगाते हो क्या? ना बेटा, मैं वो सब कुछ नहीं लगा। P प्लस आर, Q प्लस आर। भाई P और Q तो सुरक्षित है सर, R आपने 2 बार कर दिया, R एक ही बार होना चाहिए, तो एक घटा दिया। क्या अप्रोच है सर, शानदार, शानदार अप्रोच है सर। अरे आंसर तो हमेशा P प्लस क्यू प्लस आर ही होगा ना। तो देखो ना, ये भी तो है P प्लस क्यू प्लस आर, और गौर से देखो तो P प्लस आर का मतलब हो गया कि बॉक्स ए के अंदर नंबर ऑफ कोइंस, नंबर ऑफ कोइंस इन बॉक्स ए। आई थिंक अब आपको प्रोबेबिलिटी की फील आने लगी होगी। वाओ सर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बॉक्स ए, P प्लस आर, तो दिस इज एन ए। समझ में आया तेरे को? ये क्या है बच्चों? एन बी। और आर का मतलब हो गया नंबर ऑफ क्वींस इन बॉक्स ए एंड बी, दैट इज एन ए इंटरसेक्शन बी। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एन ए यूनियन बी। जस्ट मेमोराइज दिस फॉर्मूला, और कभी भूल गए तो दिस इज द मेथड टू इवैल्यूएट द फॉर्मूला। कम ऑन, राइट डाउन। मैथ में प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो कुछ फायदा नहीं है, भले आप विद्वान बन जाएंगे आईटी नहीं निकलेगा। हर दिन मैं आपका रफ कॉपी चेक करूंगा, जिसमें मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन मिनिमम मैथ का बना हुआ होना चाहिए। मॉड्यूल का, मॉड्यूल को पूरा चाटना है, जितना होमवर्क दिया है उसको बार 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 बार। मैथ का रफ कॉपी मतलब सेपरेट मैथ का रफ कॉपी, कुछ और नहीं। उसमें फिजिक्स का वेक्टर और केमिस्ट्री का कार्बन नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं बहुत बुरा इंसान हूं। अच्छा, ठीक है बच्चों, चलें थोड़ा फास्ट करें। अगले लेक्चर में सेट थ्योरी फिनिश हो जाएगी, गारंटी है, कल तो फिनिश ही हो जाएगी। ये लास्ट ही मोमेंट चल रहा, बस क्वेश्चन सॉल्व करूंगा नेक्स्ट क्लास में, देन इट्स ओके।
आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन एंड सीरीज। हो गया, चलो हो गया बच्चों। ये इधर डायग्राम बना लिए थे, इधर आइए। चलिए देखिए, सुनिएगा। यहां पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और सेट बी और सेट सी। कितने सेट हैं? 3 सेट। तो आपके लिए जो फॉर्मूला आएगी वो मैक्सिमम 2 सेट और 3 सेट पे ही आएगा, 4 सेट पे कोई क्वेश्चन आईटी पूछेगा नहीं, ठीक है। हालांकि एक जनरल फार्मूला भी होता है, मैं चाहूं तो वो लिखवा भी सकता हूं, बट कोई फायदा नहीं। तो सुनना, मतलब मुझे ये बतानी है कि 3 सेट को मिला करके कितने नंबर्स ऑफ कोइंस है। 3 सेट मिला करके मतलब 3 बॉक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो हमने लिया बॉक्स ए, गोला ए, गोला बी, और ये अपना गोला हो गया सी। सी वाला गोला हो गया, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। सुनना, ये जो गोला तेरे को दिखा बच्चों, ये वाला गोला, इसके अंदर पी एलिमेंट है। ये जो गोला आपको दिख रहा है, ये बॉक्स, मैंने इसके अंदर क्यू एलिमेंट लिया, और इस बॉक्स के अंदर मैंने टोटल आर एलिमेंट लिया। इसमें मैंने एल लिया, एकदम खतरनाक अप्रोच बता रहा हूं, एम, एन और ये ओ, ठीक है। ये अप्रोच आपको मिलेगा नहीं जल्दी, है ना। ये ही इसका फॉर्मूला डेवलप करने जा रहा हूं, मैक्सिमम टीचर लिख देते हैं बस, है ना। सुनना, तो ये कोई समझ में आया? तो ये बताओ कि यदि मैं तुमसे पूछूं कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हुआ, देन व्हाट इज योर आंसर? एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हुआ? तो योर आंसर इज पी प्लस क्यू प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एल प्लस एम प्लस एन प्लस ओ। आंसर आ गया, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एल प्लस एम प्लस एन प्लस ओ। पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब इस पूरे बॉक्स को मिलाने के बाद नंबर ऑफ कोइंस इन द कंप्लीट बॉक्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए, आंसर हो गया बच्चों, यही आपका आंसर है जो क्वेश्चन पूछा गया। दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर आंसर। आंसर यही है उस क्वेश्चन का, लेकिन हम इस क्वेश्चन आंसर को थोड़ा पॉलिश करेंगे, थोड़ा पॉलिश करेंगे। तो आइए, मैंने किया पॉलिश तो आ गया P प्लस एल प्लस एम प्लस ओ प्लस क्यू प्लस एल प्लस ओ प्लस एन प्लस आर प्लस एम प्लस ओ प्लस एन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? नहीं सर, ऐसा नहीं लिख सकते आप, लेकिन मैंने तो लिख दिया है। तो ऐसा नहीं लिख सकते आप, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मैच नहीं हो रही है। आंसर तो हमेशा यही रहेगा, आपने तो ये लिख दिया। तो भाई बैलेंस कर देते हैं। P एक बार है, P एक बार आया, Q एक बार है, एक बार आया, R एक बार है, एक बार आया, L एक बार है लेकिन L 2 बार आ गया, तो भाई एक बार माइनस कर दिया, बैलेंस हो गया। एम एक बार है, बट सर आपके पास तो 2 बार आ गया, एक बार माइनस कर दो। एन एक बार है, बट सर आपके पास एन और एन 2 बार आ गया, सर एक बार माइनस कर देते। ओ एक बार होना चाहिए, लेकिन सर आपके पास तो 3 बार आ गया, तो 2 बार माइनस कर देते। क्या अब इसको कैलकुलेट करो तो यही आएगा आंसर के बराबर। कहोगे सर इसे क्या फायदा हुआ, ये क्या नौटंकी किया आपने, क्या ड्रामा किया, क्या भौकाल बना दिया आपने? भौकाल नहीं बनाया बच्चों, ये जो तेरे को दिख रहा है ना, ये पूरा कंप्लीट बॉक्स ए हो गया। द एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड बॉक्स ए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड बॉक्स ए, पी प्लस एल प्लस ओ प्लस एम, तो दैट इज एन ए। इसको गौर से देखोगे, Q प्लस एल ओ एन, दैट इज एन बी, कंप्लीट बॉक्स बी एंड कंप्लीट बॉक्स सी, ठीक है। सर ये जो नमूने बच गए चंदूमल, इनका क्या करोगे आप?
अरे चंदूमल को थोड़ा सीधा करेंगे, इनको और लड्डू पेड़े खिलाएंगे। आम का मौसम चल रहा है तो थोड़ा बहुत इनको आम खिलाते हैं, बढ़िया से डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं, ये भी दिखने में स्मार्ट लगने लगेंगे। तो क्या करूं मैं भाई मेरे, मैंने क्या किया ना, एल प्लस ओ कर दिया, और फिर एम प्लस ओ कर दिया, और फिर एन प्लस ओ कर दिया। तो देखो, तो माइनस एल बैलेंस है, माइनस एम भी ओके है, माइनस एन भी ओके है। लेकिन सर माइनस ओ माइनस ओ माइनस ओ माइनस 3 ओ हो गया, तो हमें तो चाहिए -2 ओ, तो बैलेंस कर दिया ओ से। वाह सर, एकदम टैलेंटेड आदमी हैं आप, लगता है हमको कभी कभी। नहीं रे बुआ, उतना नहीं जितना तुम समझ रहे हो। हाँ इतना जरूर है कि आईआईटी कैसे निकलता है वो मैं जानता हूं, और नोट मेरा पढ़ोगे तो निकाल भी लोगे, इतना टैलेंट है। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एल प्लस ओ को जरा देखो तो, एल और ओ को मिलाने के बाद इस बॉक्स के अंदर का टोटल एलिमेंट आपको मिल जाएगा, मिलेगा। और वो जो बॉक्स है वो ए का भी पार्ट है, एंड इसका मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी है। बच्चों उसी तरह से एम प्लस ओ मतलब ये वाली पार्ट, दैट इज बी ए इंटरसेक्शन सी, है ना, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो बी इंटरसेक्शन सी है, तो पहले बी सी वाला ही लिख लेते हैं, समझे। और माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और ओ का मतलब हो गया, इसको जरा गौर से देखिए तो, इस बॉक्स को, ये जो ट्रायंगुलर बॉक्स बन गया है इसे, इसको जरा देखिए तो, ये ए का भी पार्ट है, बी का भी पार्ट है, एंड सी का भी पार्ट है, तो तीनों का इंटरसेक्शन है। तो दैट इज प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एंड माय डियर दिस इज फार्मूला फॉर एन ए यूनियन बी यूनियन सी। आर यू गेटिंग? क्या आप समझ पाए कॉन्सेप्ट? चलिए, so this is formula for n a union b union c, and this is how we prove the formula. And formula is na plus nb plus nc minus ab bc ca and plus abc, प्लस abc, है ना। चलिए, अभी 2 फॉर्मूले और हैं तो थोड़ा फास्ट करिएगा, है ना। उस फार्मूले का यूज अपन करेंगे प्रोबेबिलिटी वाली चैप्टर में, है ना, यहीं पढ़ा दे रहा हूं। चले बच्चों आगे, जल्दी से डिजाइन वगैरह बना लीजिए। 3 सर्कल है, उसके अंदर रंग भर दीजिए, ब्लैक ब्लू व्हाइट ग्रीन येलो। मेरे नैनों तेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करती हूँ। हो गया।
थर्ड, number of elements in exactly one set, exactly one set A और B। ठीक है, थोड़ा फास्ट लिखिए, एकदम फास्ट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन सेट ए और बी। फास्ट नहीं लिख पाइएगा तो बहुत पढ़ना होता है ना, बहुत क्वेश्चंस भी करने। इसका क्या मतलब बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन सेट ए और बी। एग्जैक्टली वर्ड का क्या मतलब है, देखना ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो गई है ना, ये थोड़ा लेवल पे बात हो रही है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन सेट ए और बी, मतलब सिर्फ ए में कितना एलिमेंट और सिर्फ बी में, वो उसको काउंट नहीं करना जो दोनों में आता। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन, कौन ये नहीं बोला, सिर्फ बोला एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली ए नहीं बोला, एग्जैक्टली बी नहीं बोला, बोला एग्जैक्टली वन। तो मैं क्या समझूंगा, एग्जैक्टली वन का मतलब एग्जैक्टली ए में और एग्जैक्टली बी में। तो एग्जैक्टली ए का मतलब सिर्फ ये पोर्शन, और एग्जैक्टली बी का मतलब ये पोर्शन, मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सिर्फ ए वाले हैं, सिर्फ ए वाले, बी से उनका कोई रिलेशन नहीं है। इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो सिर्फ बी वाले हैं, उनका ए से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, दिस वन प्लस दिस वन निकालना है। जी सर समझ गया। तो समझो बेटा, इसके अंदर P एलिमेंट है, इसके अंदर Q और इसके अंदर R है, R है। इसका मतलब n एग्जैक्टली वन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन सेट A और B। ठीक है, इसकी आंसर कितनी निकलेगी बच्चों, इसकी आंसर निकलेगी P प्लस Q, निकली। अरे आंसर हो गया P और प्लस में Q, हो गया। हाँ हाँ सर थोड़ा डेंटिंग करिए ना, तो P प्लस R कर दिए और Q प्लस R करके 2R घटा दिए। क्या बोलती है पब्लिक, सही है। तो सर इससे क्या फायदा हुआ बुड़बक, इससे हमें एक फॉर्मूला मिल गया जो तुम याद रखोगे और भूल जाओगे तो ऐसे निकाल भी लोगे। एग्जैक्टली वन सेट ए और सेट बी, एंड दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी, 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी। ये अपना हो गया फॉर्मूला एग्जैक्टली वन सेट, एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसी तरह से 3 सेट होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन सेट ए और सेट बी और सेट सी, उसका भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है कि हाउ टू कैलकुलेट, है ना। इसी तरीके से अंकगणित को बैलेंस करते हैं अपन, अर्थमेटिक को बैलेंस करते हैं और अर्थमेटिक बैलेंस करने के बाद अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो फोर्थ फार्मूला लिखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट, और समय मिले तो ट्राई करिएगा, इन एग्जैक्टली वन सेट ए और बी और सेट सी इज इक्वल टू व्हाट, इसको पहले डायग्राम वाइज दिखा दीजिए। ए, इधर देखो बच्चों, फिर लिखना, क्लास ओवर करूंगा। ए बी सी, एग्जैक्टली वन का मतलब सिर्फ यहां, सिर्फ बी में तो मतलब यहां,
और सी का मतलब हो गया सिर्फ यहां, समझा? तो इसकी आंसर कितनी आएगी? तो इसकी आंसर आएगी Na प्लस Nb प्लस Nc माइनस 2 टाइम्स N A इंटरसेक्शन B, 2 टाइम्स N B इंटरसेक्शन C, 2 टाइम्स C इंटरसेक्शन A और प्लस 3 टाइम्स A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, फिर वही इतना प्लस इतना आंसर हो गया। तो मैं समय बर्बाद अब नहीं करने जा रहा, फिलॉसफी समझा दिया कि सारी फार्मूला कैसे निकाल रहा हूं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। शॉर्ट में यदि तुम याद रखना चाहो तो इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं S1 माइनस 2S2 प्लस 3S3। शॉर्ट में इसका आंसर याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, S1 माइनस 2S2 प्लस 3S3। S1 का मतलब हो गया सबको सिंगल सिंगल लेके ऐड कर दिया, और -2 दो दो लिया है, -2 2, -2 2, -2 2, और 3 तीनों एक साथ। मतलब ये याद करने का एक तरीका है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्लास वी विल फिनिश सेट थ्योरी एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।